बड़े उपासना भगवान की जय हो। एक बार चंद्र भगवान की जय हो। एक बार शांतिनाथ भगवान की जय हो। एक बार भगवान महावीर स्वामी की जय हो। पंच परमेश्वर भगवान की जय हो। द्वासांतीन वाणी माता की जय हो। गुरुनाम गुरुआचार्य ज्ञान सर महाराज की जय हो। आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज की जय हो। निर्यापक्षण मुनि श्री नियम सागर महाराज की जय हो। हिंसा कर्मो धर्म की जय हो। एक राजस्थान का राजा था। उस राजा की एक बहुत सुंदर और बलशाली संतान पैदा हुई। उसकी वह संतान देखकर जो विरोधी लोग थे उन्होंने चाहा कि इस राजा को अपने कब्जे में ले लें और इस राजा से अपने यहाँ की कन्याओं का विवाह कराकर ऐसी ही उत्तम संतानों को जन्म दिया जाए। जब राजा को दूसरे राष्ट्र के दूसरे राजा के लोग बंदी बनाकर ले गए और उनके सामने बाद में प्रस्ताव रखा कि हम इस उद्देश्य से आपको यहां लेकर आए हैं। तो राजा ने कहा मात्र मेरे मात्र होने से ऐसी उत्तम संतान पैदा नहीं हो सकती, उसके लिए उत्तम माता की भी जरूरत है। देखिए, उत्तम माता की जरूरत है। आपने सुना होगा भक्तांबर जी में स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान्। पिता को वहां याद नहीं किया गया, किसको याद किया? मां को याद। बीज की कीमत नहीं है, भूमि की कीमत है। नारियल का बीज वही है, उत्तर में क्यों नहीं पैदा होता? सुपारी का बीज वही है, उत्तर में क्यों नहीं पैदा होता? काजू, सुपारी, नारियल ये दक्षिण में क्यों होते हैं? सेव यहां क्यों नहीं होता? कश्मीर में क्यों होता है? देखिए पहले बच्चों को समझिए। तो ये यहां क्यों नहीं पैदा होते, वहां क्यों नहीं पैदा होते? बीज का सवाल नहीं है, सवाल भूमि का है। तो कहने लगे उस मां में क्या विशेषता थी ऐसी? कहने लगे कि जब ये बालक जन्म लिया था, मां उसको पालने में झुला रही थी और मैं पुरुष होकर उसका पति हूं, इसलिए मैंने
उस बच्चे के द्वारा की गई अवमानना को देखकर इस मां ने आत्महत्या कर ली कि तुमने मेरे पर उसके सामने इंसल्ट कर दी। ऐसी मां तुम्हारे यहां हो तो ऐसी संतान उत्पन्न हो सकती है। बच्चे को 9 महीने संस्कार देने का काम पिता का नहीं होता है, मां का होता है। नीति वालों ने, आचार्यों ने लिखा तूने अपनी मां का दूध पिया, पिता की गोदी में खेला हो ऐसा नहीं कहा, दादा परदादे की गोदी में खेला हो तो आप ऐसे निपट रहे ऐसा नहीं कहा, तूने अपनी मां का दूध पिया। अब एक कथा और सुनते हैं, सुनाते हैं। एक राजा था, उस राजा में वैश्य वृत्ति के गुण आ गए थे, बनियागिरी के। उस राजा के गांव में एक 4 आदमी पहुंचे, वो अलग अलग वस्तुओं की पहचान जानते थे। कोई घोड़े की पहचान करता था, कोई हाथी की पहचान करता था, कोई आदमी की पहचान करता था, कोई रतन का पाठी था। सब लोगों ने अपने अपने गुणों को प्रदर्शित कर दिया। रत्न की पहचान कर दी, हाथी की कर दी, घोड़े की कर दी। ये घोड़ा पानी में डूब जाएगा कैसे बताया, इसकी ये नस फूली हुई है, अब वो जानता था। ये रत्न ऐसा है, वो है, सब बता दिए। जब आदमी की पहचान आई तो राजा ने कहा हम ही बैठे, हमारी पहचान कर दो। तो इसके बीच में राजा ने सबको राशन कार्ड बना दिया। तुमको 1 किलो आटा मिलेगा, आधा किलो घी मिलेगा, इतना दूध मिलेगा, इतनी शक्कर, चाय पत्ती, नमक, मिर्च। उनके गुणों से प्रसन्न होकर अब जब राजा की अपनी पहचान की बात आई तो उस आदमी के पार्टी ने बोल दिया कि तुम तो बनिया की संतान है। राजा को आश्चर्य हुआ, मैं क्षत्रिय पुत्र की संतान, मुझे भी बनिया कह रहा है। तो उन्होंने कहा तुम हमें सिद्ध करके बताओ, नहीं तो फिर राजा लोग के पास तो तलवार ही है, तो तलवार से बात करते हैं। कहने लगे आप इस बात को अपनी मां से पूछ के आओ। हिंदी में एक कहावत है, अच्छी बात है, मां ही जानती कि उसकी असली मतलब उसका पिता कौन है। तो वो गया अपनी मां के पास, उसने जो बात कही वो आपको समझने की। मां ने क्या कहा कि तू है तो अपने पिता की ही संतान। देखो जो धनी कह रहा है कि तुमने बनिया के गुण आ गए हैं, तो कहने लगे जिस समय में गर्भवती हुई थी उस समय मैं छत पर जब मुझे ऐसा भाव आया कि मेरी संतान भी ऐसी हो तो कितना अच्छा होता। वो अक्सर तेरे में होता है। इसीलिए कहा था कि 9 महीने
धर्म ध्यान से रहो। उन पुत्रों को अपने पूर्वजों की इतिहास कहानियां सुनाओ, सुनो। लेकिन अब बताओ कि एक व्यक्ति ने मात्र उनके दर्शन कर लिए, उसका भाव कर लिया, तो कार्बन कॉपी जैसा उसके अंदर उतर कर आ गया। आप विचार करो, आप इस जमाने में किस तरह की प्रतिकूलताओं आदि में रहती है। तो बात कर रहा हूं कि माता को कैसे संस्कार रखना चाहिए। अभी ये तो श्वेतांबर महिला के बारे में YouTube व्हाट्सएप पर सुनने मिला कि उस महिला ने 9 महीने तक अपनी संतानों को किस तरह से संस्कारित किया। उनकी वो संतानें आज भी 2-3 साल की हैं और वो सीधी संस्कृत में बात करती हैं, संस्कृत के पाठ उच्चारित करती हैं, शुद्ध पाठ करती हैं। उस महिला ने कभी उन बच्चों के सामने दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं किया। तो बात ये है, आप सब बताएं किस किस तरह से गाने गाती हैं, किस किस तरह के संस्कारों में जीती हैं। वो सारे संस्कार उस मां के बच्चों में आते हैं। सबसे पहली बात, इस सरकार ने आपको जीवन जीने के अधिकार दिए हैं। नागरिकता के 7 अधिकार, 5 अधिकार, 6 अधिकार, शादी करने का अधिकार, 18 और 21 साल का अधिकार। और ये छोटे से छोटे बच्चे को स्कूल में पढ़ाया जाता है 6वीं 7वीं 8वीं क्लास से। लेकिन इस सरकार ने आपको कर्तव्य के पाठ नहीं पढ़ाए कि माता के कर्तव्य क्या है, पिता का कर्तव्य क्या है, दादा और दादी के कर्तव्य क्या है। और यही वजह है कि हम अधिकार का पालन तो करते हैं लेकिन कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों को कैसे संस्कारित किया जाता है, बच्चे कैसे बिगड़ते हैं। और देखो, ऐसा नहीं है, हमने ऐसे ऐसे बच्चे आज भी देखे हैं, पुतले जैसे बैठे रहते, जैसे महात्मा गांधी के 3 पुतले बैठे रहते हैं। मजा नहीं उड़ जाए। वो एक बच्चा बेंगलोर का था, उसकी मां विदिशा की है, उसके शादी जबलपुर में हुई। बहुत बड़ी कंपनी की मैनेजर है वो। लेकिन उसने अपने बच्चे को ऐसे संस्कारित किया। उस समय वो बच्चा 8 साल का रहा होगा, तो बड़ा हो गया होगा। वो मां की तरफ देखता भी नहीं था कि कितनी टाइम बैठोगी तुम। और इसमें संस्कारित करने का एक ही कारण है, मां जो कहे उसको संसार का कोई अंतिम नकारे नहीं। दादी ने बुला लिया, दादा ने बुला लिया, पापा ने डांट दिया मम्मी को, क्यों डांटती रहती हो, ऐसा क्यों करता है, अभी तो छोटा है, खेलने दो ना। खत्म, मम्मी का पानी खत्म, मम्मी की आज्ञा खत्म, मां की आज्ञा खत्म। पिता ने डांटा तो मम्मी ने कुछ
चल रही है। दादा ने बोल दिया चुप जाओ, हो गया काम खत्म, पापा खत्म। क्यों? उसको एक स्थान, हम ठिया बोलते हैं, एक स्थान मिल गया बचाव का। कौन बचा सकता है मेरे संसार में? मेरी शरण कौन है? अनंत शरणम नहीं, अनंत शरणम पवज्जामि नहीं, दादाजी शरणम पवज्जामि, दादी शरणम पवज्जामि, मम्मी शरणम पवज्जामि। वो एक कोना ढूंढ लेता है और वहां उसका भक्त बन जाता है। कुछ हुआ सीधे मम्मी के पास दौड़ेगा, कुछ हुआ दादा के पास दौड़ेगा, और यहां से बच्चों के बिगड़ने के संस्कार शुरू हो जाते। अगर हाई कोर्ट ने कोई आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तो उस आदेश को मिटाने का अधिकार उसी कोर्ट को है, दूसरी कोर्ट नहीं करती। मम्मी ने अगर आदेश दिया, माँ ने अगर आदेश दिया, पिताजी ने अगर आदेश दिया, दादाजी ने कोई आदेश दिया, तो दादाजी ही मिटाएंगे, उसे कोई शरण न दे। अपने आप लाचार होके वो उनकी आज्ञा मानेगा। आज ऐसे हमें आदेश देते हैं, हमारे को समझ की शादी की क्या ताकत है कि वो आदेश में कुछ कह सके? काम चल रहा है। आज ऐसे कुछ बोले, हमने तो योग सारी से पूछ लिया था, ऐसा कर लिया, हमने तो नियम सारी से पूछ लिया था, हमने तो समय सारी से पूछ लिया, तो उन्होंने ऐसा बोल दिया, हमने हो गया काम खत्म। फिर कोई आदेश नहीं चलेगा। पहले किसने कहा? आचार्य जी ने, भैया भैया अब कुछ नहीं हो सकता, काम चल रहा है। तो बच्चों को संस्कारित कैसे करना? पिताजी बोलते हैं बेटा मंदिर का पूजा करने, उधर से माँ बोल देगी क्यों सवेरे सवेरे परेशान करती, अभी तो 8 बजे सोया था, तुम तो उसको परेशान हो गया। माँ होता है सर, ऐसा ही करके आपने सब बच्चों को बिगाड़ दिया। अगर माँ के ने कोई शब्द निकाल दिए, उसे मानेगा तो छोटे बड़े का सवाल नहीं है। यहाँ सुनो, दिल्ली की सरकार बोलती है कि ऐसा कानून पालन करो, लेकिन प्रदेश की सरकार बोलती है हमारे यहाँ कानून नहीं चलेगा। कुछ नहीं कर सकती प्रदेश सरकार भी, वो कोई सरकार नहीं कर सकती कुछ। क्यों? हमारे को ऐसा चलना है। तो इधर पर इसी तरह से होगा कि अगर माँ ने बोला है कुछ तो वो वहीं से चलेगा, फिर उसको कोई नकारे नहीं। और ये उधर कोर्ट बोलती इधर के नहीं मानते, इधर बोलती इधर के नहीं मानते, इसलिए बिगड़ नहीं काम। एक कोर्ट की एक आदेश चल जाए, सब सुधर जाए। तो आपको क्या करना है? जो आदेश निकलते हैं, छोटे हो चाहे बड़े हो, उसको पालन करना। तो आपकी घर में आपके बच्चे आपके कहे बस के हो जाएंगे, और नहीं तो ये जो व्यवस्था बिगड़ी है उसको कोई नहीं संभाल। अब वो बच्चे उधर कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, हम चुपचाप देख रहे हैं, उसमें भी होना चाहिए। जैसे अभी हमारे पास आते हैं कोई, मान लो हमने किसी से बोला कि भाई कटिंग नहीं कर रहा था, देखो तो सब चुप बैठे रहेंगे। अब वो ये नहीं बोलती माँ देखो हमने भी मना किया था ना, कटिंग नहीं कर रहा था, जब महाराज जी बोले अब तो मानोगे ना, ऐसा कोई इस बात का समर्थन नहीं कर रहा। माँ ने कुछ बोला तो पिता को इसी बात का समर्थन करना चाहिए, दादाजी को इसी बात का समर्थन करना चाहिए, चाचा को इसी बात का समर्थन करना चाहिए, तो बच्चे समझ जाएंगे। तो बात कर रहा हूं कि आप सभी लोग माता पिता बनने के अधिकारी तो हो गए। स्कूल में एक और बात हो रही है, स्कूलों में हो रही है लड़का और लड़की कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, हवाई जहाज चलाते हैं, रेल चलाते हैं, ट्रेन चलाते हैं, स्कूटर गाड़ी मोटर तो चला ही रहे हैं, लेकिन घर कैसे चलाया जाता है इसका ज्ञान नहीं दे रहे। दिया जाएगा ज्ञान?
है? ये बनाना आता है, वो बनाना आता है, सब्जी बनानी आती है, ये बनाना, ये डिजाइन करो। घर कैसे बनाया जाता है? घर बनाना मतलब अपना घर, वो बिल्डिंग ईंट की दीवार का घर नहीं। हमें अपनी कैसे गृहस्थी चलानी है, कैसे बसानी है, इसका ज्ञान स्कूलों में दिया जाता है। ये ज्ञान तो दिया जाता है तो 18 साल के हो गए, तुम 20 साल के हो गए, राशन कार्ड लिए बैठे रहो, 18 साल 21 साल, हाँ कल रात को 12 बजे हमको शादी करनी है, हमारा 18 हो गए, इसके लिए हम बैठे हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि बच्चों को संस्कारित कैसे किया जाता है, बच्चों को संभाला कैसे जाता है, उन्हें देश का नागरिक कैसे बनाया जाता है, वो देश के प्रति वफादार, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ कैसे बनते हैं, ये हमें सिखाया नहीं जाता, ना हम सीखना चाहते हैं। और इस वजह से हमारी संतानें हमारे प्रति ईमानदार नहीं है, देश के प्रति ईमानदार नहीं है, धर्म के प्रति ईमानदार नहीं, स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं है। स्वयं के प्रति कैसे नहीं? अब कितने लोगों को पता है कि मोबाइल देख के गाड़ी नहीं चलाना, हाथ छोड़ के गाड़ी नहीं चलाना है, ओवरटेक नहीं करना, स्पीड ब्रेकर पे धीरे से गाड़ी चलाना। आपके बच्चे करते क्या ऐसा? इसका मतलब वो अपने प्रति भी ईमानदार नहीं है ना? और आज सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी बीमारी और खास करके भारत की सबसे बड़ी बीमारी है एक्सीडेंट। जितने लोग कोरोना में नहीं मरे होंगे, जितने लोग अन्य बीमारी में नहीं मरे, तो उससे ज्यादा लोग एक्सीडेंट से मरते। फिर भी आप देखते हैं कि आपके पति, आपका लड़का, आपकी लड़की मोबाइल कान में दबा के गाड़ी चला रही। देखिए आपके संसार में अभी करीब परसों चल रहे थे, रास्ते पे चले जाते, एक आदमी स्टीयरिंग के ऊपर मोबाइल रख के ऐसा अब वो स्टीयरिंग रख के मोबाइल चलाएगा, गाड़ी करेगा। और ध्यान रखना, तुम्हारी गलती से तुम्हें दुष्परिणाम मिले ऐसा नहीं। वो भगवान महावीर का जो ज्ञान है ना, वो इन लोगों ने पंचम काल में मिटा दिया कि तुम्हारा किया पाप तुमको मिलेगा। अब ऐसा नहीं हो गया, तुम्हारा किया पाप दूसरे को भुगतना पड़ेगा। कि गाड़ी को चला रहे हैं और कोई बच्चा मरेगा तो बड़ी गाड़ी से भिड़ेगा तो बच्चे मरेगा ना। तो आपके किए पाप से दूसरों को भी नुकसान हो सकता है। तो हम अपने प्रति भी ईमानदार नहीं है, माता पिता का भी ख्याल नहीं है, देश का ख्याल नहीं है। अब देखो ना, वो 40 लोगों को निकालने के लिए इस देश में कितने अरबों करोड़ों अरबों रुपए लगाए। 17 दिन तक क्या नहीं हुआ है? छोटी सी असावधानी की वजह से। तो हम अपने प्रति वफादार नहीं है, ईमानदार नहीं है, सावधान नहीं है, अपने माता पिता के प्रति ईमानदार नहीं, वफादार नहीं है। और सबके घरों में आजकल तुमको बताई दिया था, एक एक दो दो संतानें, महाराज एक ही लड़का था, महाराज एक ही लड़की थी। तो अगर एक लड़का है तो उसको कांच के जैसे रखो, संभाल के रखो, उसको गुणवान बनाओ, उसको इतना तो ख्याल सिखाओ कि बेटा तुम घर से बाहर निकल रहे तो माँ बाप को ख्याल रखो, हाथ छोड़ के गाड़ी मत चलाना, मोबाइल में बात मत करना। तो कहने का मतलब ये है, हमें अपनी संतानों को ईमानदार बनाना है, वफादार बनाना है और संस्कारवान बनाना है। ये संस्कार कौन देगा? नीति में लिखा है 100 शिक्षिकाओं के बराबर एक मां होती है। 100 शिक्षक जो ज्ञान नहीं दे सकते वो एक मां ज्ञान देती है। इसलिए मां नाम का एक छोटा शब्द इतना विशाल है कि इसमें पूरा विश्व समाया है। देखा तुमने ऐसा? मां लिखते हैं हिंदी में, मराठी में कैसे लिखते हैं हमको पता नहीं। मां लिखते हैं, आजकल हिंदी भर रख
परमात्मा में माँ, आत्मा में माँ, धर्मात्मा में माँ, महात्मा में माँ, मास्टर में माँ। और ये माँ समझ जाए तो आत्मा, परमात्मा, मास्टर और सब समझ जाए। दिक्कत माँ की है। उस माँ ने ऐसा खाना खिलाया है, ऐसा पानी पिलाया है, ऐसा दूध पिलाया है और ऐसे संस्कार घुट्टी में नहीं दिए कि जिससे बच्चा तुम्हारा धर्म के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति और अपने आप के प्रति ईमानदार बन सके। जो ईमानदार बोलते हैं आज के लड़के बिगड़ गए हैं, मैं तो कहूंगा आपकी माँ बिगड़ गई। माँ का नाम सुनते ही एक शब्द सुशील, केशधारी, 9 वाली साड़ी वाली माँ दिखाई देती है। वो बाल कटे वाली, ऐसे करने वाली और गले कंधे में बैग लटकाने वाली और ऊपर गॉगल लगाने वाली, ऊंची हिलकी चप्पल पहनने वाली, है ना, और जीन्स और टॉप और ये पहन के घूमने वाली माँ का चेहरा माँ बोलते समय याद नहीं आता। माँ ने अपने रूप रंग के लिए देखा ना, मेरा रूप रंग ना बढ़ रहा है, इसके लिए पटरानी पुत्र को जन्म नहीं देती। अब वो पहले की माताएं क्या करती थी, उनको कितने कितने प्रकार के कपड़े पहनाती थी। अब वो आजकल की माएं उसको बेचारे को ऐसा कपड़ा पहनानी थी, वो टट्टी के साथ उसी में करता रहता है, वहीं घंटों से उसी पड़ा रहता है। अब जब तुमने उसकी टट्टी के साथ साफ नहीं की है तो तुम क्या अपेक्षा रखती हो अपने बच्चे से कि वो तुम्हारे टट्टी के साथ साफ करे? तुमने अपनी सुख सुविधा के उसको 2 साल का नहीं, 1 साल का नहीं, उसको अभी से स्कूल भेज दिया। किसने? हम शांति से रहे, हम शांति से बने रहे, इसलिए उसको हॉस्टल में भेज दिया। तुम अपेक्षा मत करो कि तुम्हारे बच्चे तुमको अनाथ आश्रम में नहीं भेजेंगे। ध्यान रखना, जब उसको मंदिर जाने की योग्यता थी, जब उसको तो तुमने स्कूल भेज दिया, मंदिर ले गए तुम ही उंगली पकड़ के। और जब तुम मंदिर ले जाने की योग्यता रखती हो तो तुम अपने बच्चे से उम्मीद नहीं करना कि वो तुमको बुढ़ापे में उंगली पकड़ के गोदी में ले जाके मंदिर ले जाएगा। तो आपको समझना है कि हम अपने जीवन के जो संस्कार हैं वो कैसे बदलते जा रहे हैं। माता क्या हो रही है? सर्विस, है ना, कैरियर, अपना कैरियर बनाने के लिए उस बच्चे को आया की जिम्मे छोड़ रहे। एक शायर ने बहुत अच्छी बात लिखी है, मार खाके सोता है रोज आया से। आया समझते हो ना? बोलते आया और जो चली जाती है, आया तो आया नहीं, चला जाता है। रोज
मर गया है, आत्मा परमात्मा में समा गई है, इस देह से देह परावर्तन कर गई। इस जड़ पुद्गल को जलाने से और फेंकने से क्या कुछ होता है? डाल दो, इसमें कौन जाने। माँ एक बहुत विशाल शब्द है, माँ एक बहुत महान शब्द है, माँ की एक बहुत बड़ी गरिमा है और उस गरिमा का नुकसान माँ ने स्वयं किया है, इसलिए माँ को ही उसका फल भुगतना पड़ रहा है। ध्यान रखना, बहन दुखी नहीं है, भाई दुखी नहीं है, दुखी कौन है संतानों से? माँ और बाप, माँ और पिता दुखी है, भाई दुखी नहीं है, बहन दुखी नहीं है। और क्या भाई भी दुखी है, बहन भी दुखी है। एक भाई से मैंने पूछा, क्यों भाई तुम आते क्यों नहीं? कहने लगे महाराज जी हम अपने माँ बाप के दुखों को भोग रहे हैं। क्यों, क्या हुआ, ऐसे कैसी बात कर रहे हैं? हम क्या करें, हमारे बाप ने एक ही संतान की, हम अकेले दुकान में हैं, तो बताओ दुकान छोड़ के कैसे? अब तो मौसी, चाची, मौसी, चाचा, दादा खत्म। अब एक ही लड़का है तो उसके चाचा, अंकल, दादा, दादी बनेंगे क्या? बहन एक ही तो मौसी बनेगी क्या? बहन की बहन हो तो मौसी कहलाएगी ना, भाई का भाई तो चाचा दादा बनेंगे ना। अब मान लो अंकल किसको बोलते हैं? चाय वाला अंकल, दूध वाला अंकल, रिक्शे वाला अंकल, किराने वाला अंकल। अंकल मतलब गैर, जबकि अंकल का मतलब होता है पिताजी का छोटा भाई, बड़े पिताजी मतलब पिताजी के बड़े भाई। अब एक ही तो कोई आदि है, कोई मध्य, कोई अंत है, कोई अंकल भी है, कोई बड़े पिताजी है, कोई छोटे पिताजी, छे टप्पा डब्बा सब वही। तो ये जो रिश्ते खत्म हो रहे हैं, और रिश्तों में जो रिश्ता, प्रेम और स्नेह का रिश्ता था, जो झरना झरता था, वो इसीलिए खत्म हो रहा है कि इन माताओं ने एक एक संतान, दो दो संतान का, और अब तो दूसरे ना बिना संतान के मान गृहस्थी जोड़ाओ और संतान पैदा ही नहीं करो। इससे माँ की ममता मर रही है, माँ के स्नेह मर रहे हैं, माँ के संस्कार मर रहे हैं, और इसीलिए माँ दुखी है, पिता दुखी है, संसार में और कोई दुखी नहीं है। इसलिए बंधुओं, यदि आपको माँ की ममता को, माँ के महत्व को, माँ के स्नेह को, माँ की महानता को बचाए रखना है, तो सबसे पहले माँ को संस्कारित होना होगा। जाके जिसे नदियां नाले रुके उसे घर का, और जाके जिसे बाप मतारी उसे रुके लड़का। समझ में आई? हमसे बोलती है मराठी समझो, तो हिंदी नहीं समझती। हमसे बोलते कन्नड़ सीखो, कन्नड़ कलिए स्वामी, कन्नड़ कलिए, न्यू हिंदी कलिए। जाके जिसे नदियां नाले, जहां के जैसे नदियां नाले होते हैं, ऊके उसे भरका, भरका मतलब मिट्टी उठ सकती है ना ऐसे। अब छोटी सी नदी है, जहां 2.5 इंच पानी गिर रहा है, तो ऐसे भरका थोड़ी गिरेगा ऐसे। नर्मदा जी जैसे बह रही हो तो उधर इतनी मोटी मिट्टी गिरती है, देखिए। तो जाके जिसे नदियां नाले ऊके उसे भरका, और जाके जिसे बाप बताई उसी ऊपर डरना। जिनके जैसे माता पिता होते हैं, उनकी वैसी ही संतानें होती हैं।
इसलिए आपको पहले सुधरना है। संतानों को मुझे कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं है। आप दोष अच्छा है, यहां पर संतानें नहीं बैठी तो कहते महाराज जी हमारी तारीफ कर दी। लेकिन सत्य यही है, हम जैसे गुरु हमने कभी अपने दादाजी की मजाक नहीं जानी। तुम लोग जो दादाजी से मजाक करते हो ना, अरे मिलिट्री शासन, मिलिट्री शासन, दादाजी के आने का मतलब मिलिट्री शासन। हमको पैसे नहीं मिलते थे, नाश्ता नहीं मिलता था, यहाँ तक कि दुकान में जो गरीब लोग आते थे हम उसको पैसे देते थे, तो दादाजी आ गए तो पैसे बंद। और वो उनसे देख लेते जो टोपी वाला दादा बैठा पैसा नहीं मिलेंगे। पढ़ा ना आपने परिचय में, हम सब लोग बताते स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे हमारे दादाजी। तो उनका इतना, और वो कोई जैसे बोलते ना गुस्सेल या दादागिरी गुंडेबाजी ऐसे नहीं थे। 48 गांव के सरपंच होने के बाद वो दादागिरी नहीं थी उनकी, वो उनका बड़प्पन, महानता की गौरव था उनका समाज में। ऐसा नहीं कि कोई डंडे ठोक के चलने वाले थे उनकी दादागिरी चलती थी, ऐसा नहीं था। हम जब उनको नमस्कार करते गांव के लोगों को धूल में, ये तो अपने वो हो गई है सीमेंट रोड है, जैसे धूल में 100 बसार बोलते दंडवत नमस्कार करते अपनी आंखों देखा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि उनके आगे कोई नहीं बोलता था, उनसे बहस करने की, उनसे मुंह रख के बात करने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। और ये हाल बोलने चाहिए, पिताजी लोग आते थे वो हम मुझे महाराज जी करते थे तो भी उनसे बहस नहीं करते थे, उनको जो बोलना था वो सुन लेते थे। मतलब ये अंदर का डर नहीं, उनके प्रति सम्मान या बहुमान या उनके प्रति आदर भाव। तो ये जो आजकल के संतानें बच्चों को खेल खिलौने जैसे बनाई जाती है, दोस्त यार जैसे बनाई जाती है, इससे भी माता पिता का सम्मान घटा है। बच्चों के सामने कैसा व्यवहार करना, माता को पिता के सामने, पिता को माँ के सामने, समाज के सामने कैसे बोलने उठना व्यवहार करना चाहिए, ये बच्चे क्या होते हैं एक तरह की क्या बोलते हैं, वो कॉपी करते हैं। आप जैसा बोलते, आप जैसा चलते, जैसा व्यवहार करते हैं, उससे उसकी स्कैनिंग हो जाती है और वो उस तरह के काम करते हैं और इसी तरह से सीखते जाते हैं। इसलिए हमें उन बच्चों के बीच में कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे हमें याद है बहुत छोटे रहे होंगे, 3-4 साल, 4-5 साल के, गुड़ की डली देते थे, भगवान से खाते थे। हमें अपनी याद है बेंच के ऊपर बिठा के, तो संस्कार है, जिन संस्कारों में ये तो बहुत दूर घर है, ये बहुत दूर घर है, ऐसा घर का ये मंदिर है, एक पैर जमीन में, एक घर में, नाना नानी का घर भी ऐसे था, एक पैर जमीन में, एक घर, बस इतनी दूरी है मंदिर की। लेकिन बिना मंदिर दर्शन किए खाना नहीं खाया, है ना। आप क्या करते, पढ़ते हैं, उससे मतलब नहीं। बिना हम कितनी बड़ी उम्र तक पाठशाला वगैरह जाते हैं, संगीत है, नाटक है, पूजा है, पाठशालाएं हैं, परीक्षाएं हैं, उनकी वजह है कि आज हम यहाँ बैठे हैं। हम इसीलिए आपसे बार-बार बोल रहे हैं कि आप अपने बच्चों को ये जब भी उनको अवसर है, 7 बजे तो 7 बजे, 8 बजे तो 8 बजे, 9 बजे तो 9 बजे, एक शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में, तीसरी शिफ्ट में पूजा अभिषेक का क्रम चालू करो। क्योंकि वो नहीं सुधरेंगे, आपको सुधरना है। क्या सुधरना है, क्या सुधारण करना है कि आपको 6 बजे जो आप अभिषेक कर रहे हैं, हम उसमें भी आप
एक 8 बजे होगा, एक 7:30 बजे होगा, एक 8:30 बजे होगा। और ये जो संतानें हैं आपकी, उनको बोलो, हमारे माता पिता तो यही बोलते, जब तक मंदिर नहीं जाएगा तो खाना नहीं मिलेगा, नाश्ता नहीं मिलेगा। आप भी बोलिए, मंदिर जाओ, पूजा करके आओ, अभिषेक करके आओ। तो ये देखो, जो आग जली है उस आग को ईंधन देते रहोगे तो ये आग जलती रहेगी, और ये ईंधन बंद हो जाएगा तो आग बुझ जाएगी। कब तक रहेगी ये पीढ़ी, कब तक रहेगी? जब 20 साल हो जाएगी, इसके बाद ये फिर क्या होगा? तो उसमें ईंधन भड़कना है ना। और भाई वो अगर तुमने ध्यान रखो, आचार्य ज्ञानसागर जी महाराज जी बोलते थे, पहले परिचारक तैयार करो, संलेखन समाधि ऐसे नहीं होगी, परिचारक तैयार करो। तुमको मंदिर तक लाने वाले संस्कारवान पुत्र नहीं करोगे तो तुम्हारा व्रत नियम कैसे रहेगा? तुम्हारे व्रत संस्कार करने वाली बहुएं और बच्चियां नहीं होगी तो तुम्हारा नियम कैसे रहेगा? तुम्हारी अभी शक्ति है, इसलिए तुम अभी 40-50 साल 70 साल की उम्र में करोगे, फिर उसके बाद कौन करेगा आपको? उंगली पकड़कर लाने वाला, गोदी में लेके आने वाले संस्कारवान पुत्र नहीं होंगे तो तुम्हारा धर्म कैसे चलेगा? तो कर्तव्य आपका ये है कि उन बच्चों को अभिषेक पूजन से, स्वाध्याय से, पाठशाला से जोड़ो, और नहीं जोड़ोगे तो भैया पंचम काल के अंत तक चलने वाला धर्म इसी भाव में आपके सामने सामने नष्ट हो जाएगा। समय अपनी गति से दौड़ता है। पंचम काल कल 1 घंटे, अब 1 घंटे और जल्दी समाप्त होने वाला है। हमने पंचम काल के घंटे ले लिए। आप ये विचार करो कि हम पंचम काल की ओर, धर्म की ओर बढ़ रहे हैं, धर्म की हानि की ओर बढ़ रहे हैं। हम इसमें अपना क्या योगदान दे सकते हैं कि जिसमें वह पंचम काल के अंत तक जाने तक नष्ट ना हो पाए, उसके पहले नष्ट ना हो जाए। इन्हीं भावनाओं के कारण ही हम ये सारा प्रयास उपदेश देते हैं, लेकिन हमारे करने पे इससे कुछ नहीं होगा। इसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है। भगवान महावीर की वाणी उनकी से पहले सत्य ना हो जाए, वह पंचम काल के अंत तक इस धर्म